नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारा ये वीडियो बढ़िया लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। साथियों, हाल ही में फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हुआ। इससे पहले वीडियो, पटवारी, इसके साथ साथ लाइब्रेरियन, कई ऐसी वैकेंसियां हुई जिनमें मेरिट जो है, खासकर अटेंडेंस बोर्ड की 80 से 90% के बीच में जा रही थी और जा रही है। साथियों, इस मेरिट इतनी जाने की वजह क्या है? क्या मेरिट जाने की वजह ये तो नहीं है? जी हाँ साथियों, 20/1/2026 का ये प्रेस नोट्स है और इस प्रेस नोट्स में लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 एवं कृषि प्रवेशक भर्ती परीक्षा 2018 में फर्जीवाड़ा। प्रकरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीक प्रमुख सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार। मतलब सबसे महत्वपूर्ण खास बात है, तकनीक प्रमुख सहित 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी राजस्थान जयपुर श्री विशाल बंसल ने बताया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, कृषि प्रवेशक भर्ती 2018 में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा कर परिणाम को दूषित किए जाने और गंभीर प्रकरण में एसओजी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। साथियों, इन भर्ती परीक्षा हेतु 3,212 पदों पर 9,40,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा परीक्षा 2019 में आयोजित हुई। परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय कार्य आउटसोर्स फर्म राघव लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपा गया। राघव लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपा गया। अनुसंधान में सामने आया कि फर्म में जो भी कार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो कार्मिक द्वारा ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक डाटा के साथ छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के प्रमाणकों में कूट रचना के माध्यम से अनुचित वृद्धि की गई। मतलब किसी के 10 मार्क्स थे तो उसे 200 कर दिए गए, किसी के 20 मार्क्स थे तो उसे 250 कर दिए गए। अनुचित प्राप्तांकों में वृद्धि की गई, स्कैनिंग हो गई है ओएमआर शीट और कंप्यूटर पे जो डाटा है उस डाटा के साथ छेड़छाड़ की गई और अपने हिसाब से जिन जिन बंदों को पास कराना था, जहां जहां से पैसा आया हुआ है, उन सभी को पास कर दिया गया। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पदस्थ तत्कालिक सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उप निदेशक एवं तकनीकी प्रमुख श्री संजय माथुर, तो संजय माथुर जी जो हैं वो उस समय तत्कालिक सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर और उप निदेशक एवं तकनीकी प्रमुख थे। ये सक्रिय रूप से इन परीक्षा में जो है, ठीक है, शामिल हुए हैं, जो संपूर्ण ओएमआर स्कैनिंग एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया के प्रभारी थे। मतलब इन्हीं के द्वारा परिणाम तैयार किया जाएगा। ये मुख्य प्रभारी थे भाई साहब जी, संजय माथुर जी। उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कैनिंग टीम एवं आउटसोर्स फर्म के कार्मिक से मिली भगत कर अपने परिचित अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया।
अपने परिचित हो चाहे अपरिचित हो, जहां से पैसा आएगा वहां ये नाटक करेंगे। अनुसंधान में यह भी सामने आया है कि संजय माथुर एवं सह अभियुक्तों द्वारा ओएमआर शीट्स की स्कैन कॉपी में फोटोशॉप के माध्यम से सही उत्तर अंकित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को अत्यधिक बढ़ाया गया। उदाहरण स्वरूप अभियुक्त पूनम माथुर को वास्तविक रूप से 63 अंक ही प्राप्त हुए, पूनम माथुर जी को, और 63 का देखो आप मामला कहां पहुंच गया, 182, 3 गुना वृद्धि। पूनम माथुर जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतने अंक ला सकती हूं। 63 का 3 गुना कर दिया, 182 अंक दर्शाए गए। इसी प्रकार अन्य अभ्यर्थियों के 30-50 अंक बढ़ाकर 185 से अधिक अंक दिखाए गए। अब आपको मैं दिखाता हूं कि इन लोगों ने कितने अंक बढ़ाए हैं। देखो, अभ्यर्थियों के नाम जो है एसओजी के द्वारा अभी बताए नहीं गए हैं, सिर्फ प्राप्तांक बताए गए। एक व्यक्ति के प्राप्तांक आए थे 45 और इसे बढ़ाकर 192 कर दिए गए, 192, 4 गुना। एक क्या है 68, 68 को बढ़ाकर 160, 56 को 208, 63 को 208, 11 को 157, 11 मार्क्स आए और प्राप्तांक 157। और देखो ताज्जुब की बात, एक व्यक्ति के 2 मार्क्स आए, कितने मार्क्स, 2, 206 कर दिए गए, 108 गुना वृद्धि, 103 गुना, सॉरी 103 गुना वृद्धि। ये बंदा रात को सोचते हुए सोचता होगा कि मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ था और 206 करवा लिए। कितनी भयंकर मिली भगत। आप ये सोचो 2 से 206 हो रहे हैं, ये देखो 2.58 और मार्क्स 190, 45 से 160, 105 से 157। अच्छा, ये कोई 1-2 व्यक्ति नहीं है, अभी तक तो 38 लोग बताए गए हैं। यहां देखो गजब, 16 के 246, 246, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 20 वालों के 250, 9 नंबर 259 नंबर 260, 9 नंबर वालों के। क्या बढ़ोतरी की है इन लोगों ने। और ये अब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जिनकी ये बढ़ोतरी हुई है। यह भी अत्यंत गंभीर मामला आया सामने कि इस फर्जीवाड़े की जांच हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गठित प्रशासनिक समिति के मुख्य सूत्रधार संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल, ये दोनों भी उस समिति के सदस्य थे जो जांच के लिए बिठाई गई। ताज्जुब की बात है कि जो फर्जीवाड़े कर रही है, तो मूवी का वो सीन है कि फर्जीवाड़ा कर रहा है और उसको पता है कि जांच भी मुझे ही करनी है। इतना खतरनाक। ये संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल ये आरोपी हैं मुख्य, और इनको इस जांच समिति का भी सदस्य बनाया गया था। इन्होंने बीच में नाटक किया, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की इन लोगों ने। एसओजी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री परेश देशमुख के पर्यवेक्षण में अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह द्वारा की गई गहन जांच के उपरांत इस प्रकरण में निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सादान खान, विनोद कुमार गिड़, श्रीमती पूनम माथुर, संजय माथुर जो कि तत्कालिक उपनिदेशक सिस्टम एनालिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, और प्रवीण गंगवाल जो कि प्रोग्रामर राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के। ये 2 माह से, और इनके साथ 3 अभी ये गिरफ्तार हुए। हो सकता है अभी तो कई कड़ियां खुलेगी एसओजी अगर जांच कर रही है तो। अनुसंधान में यह भी प्रमाणित हुआ है कि बोर्ड के उक्त कार्मिक द्वारा न केवल अपने परिचित अभ्यर्थियों को
चयनित कराया गया, बल्कि आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों के माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों के परिणाम में भी गड़बड़ करी है इन लोगों ने। खुद के तो परिचितों को तो करवाया ही है, जहां से पैसा आया अन्य आउटसोर्स से, उनका भी मामला। ठीक है, बदले में लाखों रुपए की धनराशि भी प्राप्त की गई है। लाख तो गलत लिख दिया, इनको करोड़ लिखना चाहिए था। 38 तो सामने है, 5-5 लाख से तो कम नहीं लिए होंगे, तो लाख तो गलत लिखा है, करोड़ों रुपए की धनराशि ली है इन लोगों ने। अब तक के अनुसंधान में अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 71, 120 बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1912 की धारा 3, 5, 6 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 और 84 बी के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में अनुसंधान अभी भी जारी है। ये महाशय महाप्रमुख की औलादे ये हैं, एक का नाम है सादान खान, एक का नाम है विनोद कुमार गौड़, ये है पूनम माथुर जी 182 नंबर 63 से, ये है महाराज संजय माथुर जी तकनीकी हेड, गौर से देखिए शकल को ये है भाई साहब संजय माथुर जी। और एक ये महाराज परवीन गंगवाल, मतलब अधीनस्थ बोर्ड के अंदर ही जो ओएमआर सीट है उसका पूरा घोटाला चल रहा है, और वहां से ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। और मेरिट इतनी जा रही है तो जाहिर सी बात है मेरिट जाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है आप लोगों को पता पड़ गया है। ये 500 लोगों को न जाने कितनी बददुआएं लगेगी, हालांकि और भी हो सकते हैं शामिल। लोगों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत तैयारी की है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ उनकी बहुत बददुआएं लगेगी इनको। और वैसे भी हालात इतने गंभीर चल रहे हैं बच्चों के साथ कि क्या बताएं। आरपीएससी जो है वो ऐसे अड़ी हुई है कि हम पूरे संसाधनों का उपयोग करेंगे किंतु जॉब किसी को लगने नहीं देंगे। और अधीनस्थ बोर्ड इस तरीके से चल रहा है कि हम सारे संसाधनों का उपयोग करेंगे किंतु जॉब हमारे मनपसंद को लगाएंगे। बहुत ही गंभीर मामला है साथियों, और हो सकता है आगे और कार्रवाई हो। ठीक है, और कई ऐसे चेहरे सामने आए, ठीक है, और कई ऐसे संजय माथुर निकलेंगे, हो सकता और परवीन गंगवाल निकलेंगे। अभी तो तैयार चल रही है कार्रवाई एसओजी की, हो सकता है 4th ग्रेड हो, आपके पटवारी हो, वीडियो हो, उनमें भी ऐसे मामले उजागर हो। क्योंकि इतनी मेरिट जाना, 200 में से 190 लाना, चलो 2, 4, 5, 7 बच्चों के लिए तो मुमकिन है। जिस हिसाब से मेरिट जारी है उस हिसाब से करोड़ों लोग 10th 12th का एग्जाम देते हैं और उसमें फिक्स पुस्तक भी है, वहां भी इतनी मेरिट आने में हालत खराब हो जाती है। ना जाने कैसी मेरिट। और मैं तो बोल रहा हूं, ठीक है, तुम लोगों पे धिक्कार है कि तुम लोग ऐसा पेपर बना रहे हो कि एक तो पेपर सही नहीं होता है, इतनी गलतियां। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने जो रिट के एग्जाम लिए हैं, ऐसी व्याख्या तो हमने कभी जीवन में नहीं देखी है जो अधीनस्थ बोर्ड ने कथन के साथ दी है। और फिर हमको मजबूरी में ये बताना भी पड़ रहा है कि आर ए सही व्याख्या है, आर सही व्याख्या कर रहा है कथन की, ये हमारी मजबूरी है। और इतनी विसंगतियां, इतनी गलतियां हमने जीवन में नहीं देखी है। इन्हें ये नहीं पता है कि गुरु शिखर के बाद शेर, शेर के बाद देलवाड़ा और देलवाड़ा के बाद अचलगढ़ है। ऑप्शन ही नहीं है। ये हालत है और अभी डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद बच्चों की हालत खराब होगी। इतनी विसंगतियां हैं।
और आरपीएससी तो ऐसा पेपर बना रही है कि जो पेपर बना रहे हैं वो खुद उसका आंसर नहीं जानते हैं। कि नमक आंदोलन दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया, ये क्वेश्चन से पूछने लायक। कि सीताबाड़ी मेले में श्रद्धालु आते हैं, किस कुंड में चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कौन सी मुख्य किताबें पढ़ाना चाह रहे हैं हमको साहू जी। आरपीएससी के अध्यक्ष साहू जी बयान देके चले गए कि मुख्य किताबें पढ़ो। भाई साहब आपने दे दिया बयान, हमको तो पढ़नी है और पढ़ाना भी है, तो पढ़ाएंगे, मजबूर है हम तो। लेकिन आप आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, जिस लेवल जिस ओहदे पे बैठे हो, इतना दिमाग तो चला ही सकते हो। आलोक राज जी जो हैं वो ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं, इसके पीछे का कोई गेम पता ही नहीं आलोक राज जी को। और बच्चे कब से मांग कर रहे हैं कि देखो कुछ न कुछ गड़बड़ है। आलोक राज जी को लग रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे बच्चा कितना ही पढ़ ले, ठीक है, लेकिन 200 में से 200, 200 में से 190 90 नंबर लाना अगर मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो मैं तो बोल रहा हूँ आपके पेपर सेटर पे ही ठू है कि वो 200 में से 190 नंबर ला पा रहे हैं। इतना घटिया लेवल का पेपर बनाना बहुत ही शर्म की बात है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे कई लोग और पकड़े जाएंगे और बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी इस महत्वपूर्ण सूचना को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।